Hi, people. Today I'll be starting with a new topic that is history of English literature. And इसको हम क्या करेंगे हम इसको चार लेसन्स में डिवाइड कर लेंगे ओके दैट मीन्स बिकॉज द इंग्लिश पीरियड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड यू कैन से इट स्ट्रेचेस फ्रॉम आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम 500 AD टू 1300 AD ठीक है सो 500 AD से 1300 AD में की जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की आई विल बी डिस्कसिंग दैट बिकॉज हमको ओरिजिन वगैरह डिस्कस करना है बिकॉज उसके बाद 1300 AD के बाद चौसेरियन एज शुरू हो जाता है सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट आफ्टरवर्ड्स लेकिन ये जो 500 टू 1300 AD का जो पीरियड है इसके भी बीच जो है मैंने इसको चार लेसन्स में डिवाइड किया है ओके lesson 1 I am going to deal with the Anglo-Saxon period that is the old English period और Anglo-Saxon period की history theme and style okay lesson 2 में I will be discussing about the you can say the works of the Anglo-Saxon period फिर in lesson 3 जो है I will be starting with the Anglo-Norman period and lesson 4 the works of the Anglo-Norman period fine सो जो फर्स्ट है हमारा टॉपिक द एंग्लो सैक्सन पीरियड सी जो हमने कहा ना कि 500 टू 1300 AD तक का डिस्कशन होगा सो 500 से लेके 1066 तक आई एम डिवाइडिंग इट इन old English period you can say the Anglo-Saxon period from 500 to 1300 from 500 to 1066 AD and 1066 से 1300 Anglo-Norman period क्योंकि 1066 में फिर जो है वो नॉर्मन यू कैन से नॉर्मन इन्वेजन्स हुए थे ब्रिटेन में so I'll be starting with lesson 1 today that is the Anglo-Saxon period that spans from 500 AD to 1066 AD फाइन नाउ एंग्लो सैक्सन्स थे कौन सी एंग्लो सैक्सन्स जो है ये जर्मनी से आए हुए ये ट्राइब्स थे ये इसमें तीन मेन ट्राइब्स का जिक्र है जूट्स का एंगल्स का और सैक्सन्स का ये तीन ट्राइब्स जो हैं ये जर्मनी से आए थे अगर आप लोगों ने मैप देखा हो तो आपको पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं एक वाटर स्ट्रेच है उसको क्रॉस करेंगे आप तो फिर यू विल गेट द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड एंड देन यू हैव स्कॉटलैंड वो सब मेला ही हुआ है ओके सो वहां पर से ये जर्मनिक ट्राइब्स जो थे जूड्स एंगल्स एंड सैक्सन्स ये आए थे ब्रिटेन में इन द विच ईयर इन द 5th century यू कैन से 5th century में ये लोग आए हैं और इन लोगों ने क्या कहते हैं ये इंग्लिश नेशन जो है स्टार्ट किया है फाइन जहां तक रिलीजन की बात है ये सब के सब पेगन्स थे ओके ये जो जर्मनिक ट्राइब्स आए हैं ब्रिटेन में 5th century में दे वर ऑल पेगन्स जब सेंट ऑगस्टाइन आए हैं 597 क्या कहते हैं यू कैन से एडी 597 AD में सेंट ऑगस्टाइन के आने के बाद जो है मोस्ट ऑफ देम कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड 8th century तक यू कैन से आते आते ये एंग्लो सैक्सन्स जो भी थे दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन आइडल्स जो है फिर ये इनके लिटरेरी वर्क्स में दिखाई देने लगे हालांकि पोइट्री जो थी वो पहले तो खाली सॉन्ग्स एंड क्या कहते हैं प्रेजेस एंड हिम्स के ही फॉर्म में थी रिटन पोइट्री बहुत ही क्या कहते हैं आप कह लीजिए बाद में स्टार्ट हुई है रिटन पोइट्री आई है 733 AD में ओके नाउ इन द 5th century दे केम 597 में सेंट ऑगस्ट के आने के बाद ये कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में 733 AD दिस इज द मेन ईयर जब पोइट्री अपने रिटन फॉर्म में स्टैब्लिश हुई है बिकॉज उसके पहले तक पोइट्री जो भी थी वो सॉन्ग्स एंड हिम्स के फॉर्म में थी रिटन फॉर्म में नहीं थी 733 AD में ये रिटन फॉर्म में आई है ओके और इंग्लिश ये जो आप कह लीजिए ओल्ड इंग्लिश जो है नाउ अब ओल्ड इंग्लिश को आप ये समझ लीजिए बिकॉज दे वर जर्मनिक ट्राइब्स ये जर्मनी से आए थे और वहां पर जो भी नेटिव्स अगर रहे हो या कोई नेटिव लैंग्वेज रही हो जैसी भी तो ये जर्मनिक लैंग्वेज जर्मनिक ट्राइबल लैंग्वेज यू कैन से और ये जो नेटिव लैंग्वेज है ये दोनों आपस में मिली हैं तो ये ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन इंग्लिश जो है वो क्या कहते हैं वजूद में आई है ओके एंड ये किस टाइम में रिटन फॉर्म में आई है 733 AD में ये रिटन फॉर्म में आई है और ये अक्सर होता था कोई पोएट होता था या कोई हाई पर्सन वैल्यूड पर्सन होता था वही इस पोइट्री को अपना लिखता था क्योंकि आम लोग तो नॉर्मल लिखते नहीं थे और डिस्कशंस भी जो वो करते थे वो सोशल और कल्चरल वैल्यूज ही उन्होंने अपने वर्क में डिस्कस किया है इससे ज़्यादा उन्होंने कोई काम नहीं किया है अपनी पोइट्री के अंदर या तो पोइट्री का मेन काम जो होता था वो या तो कोई सॉन्ग्स गाया करते थे कोई क्या कहते हैं मेन प्रेजेस होते थे अपने हीरोज के और जो भी पास्ट के उनकी जो भी हिस्ट्री रही है हीरोइक पास्ट रहा है और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो जर्मनिक हीरोइक पास्ट इनका रहा है बिकॉज इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे वर ऑल जर्मनिक ट्राइब्स एंग्लो सैक्सन्स एंड ऑल दीज जूड्स एंड ऑल
तो इसलिए ये जो जर्मनिक हेरोइक पास्ट है ये ओल्ड इंग्लिश क्या कहते हैं हिस्ट्री का एक बड़ा थीम रहा है। ओके, तो हिस्ट्री हम लोगों ने देख लिया कि कब आए एंड कब ये स्टैब्लिश हुए एंड कब पोइट्री रिटन फॉर्म में स्टैब्लिश हुई। हम लोगों ने थीम भी देखा। थीम जैसे हमने आपको बता दिया कि सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज डिस्कस किया करते थे अपने क्या कहते हैं वर्क्स में। फिर उसके बाद दूसरी बात एक ये भी है कि ये जो जर्मनिक हीरोइक पास्ट है उसको इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी हुई थी जस्ट बिकॉज द एंसेस्टर्स वर फ्रॉम देयर। अब हम लोग आ जाते हैं स्टाइल पर कि ओल्ड इंग्लिश जो है उसका स्टाइल क्या था। ये लोग जो है सिजोरा यूज किया करते थे अपनी पोइट्री में। सिजोरा CAESURA ये अपनी पोइट्री में यूज करते थे। इसका मतलब होता है कि लाइन को बीच में तोड़ देना, ब्रेक कर दिया करते थे लाइन को। फाइन, आपने देखा होगा पोइट्री अगर इस फॉर्म में लिखी हुई हो सिजोरा की। फिर ये है कि एलिटरेटिव वर्ड्स भी सेकंड चीज ये है स्टाइल की इनकी कि एलिटरेटिव वर्ड्स इन्होंने बहुत यूज किए। एलिटरेटिव, आई थिंक एलिटरेशन आप लोगों को पता है बिकॉज आई डिस्कस्ड इट इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। फिर ये है कि ये लोग कैनिंग का इस्तेमाल करते थे। कैनिंग यानी कि दो वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया करते थे, जैसे बोन हाउस हो गया या इस तरह का कुछ। ओके, तो ये जो है इनका मेन क्या कहते हैं। और ये एक चीज और है कि स्ट्रेसेस जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते थे ओल्ड इंग्लिश में। ओके, तो ये इनके मेन स्टाइल रहा है क्या कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। फिर दूसरी बात एक ये भी है कि सेंट ऑगस्टाइन जस्ट बिकॉज वो क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे अपने साथ और बहुत सारे ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, तो सेंट ऑगस्टाइन अपने साथ लेटिन भी लेकर आए थे। जिस लेटिन ने जो जर्मनिक क्या कहते हैं लैंग्वेज से और नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश बनी थी, उसके साथ साथ क्या कहते हैं इसको इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इनरिच भी किया है लेटिन लैंग्वेज ने। ओके, और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं लव के, हीरोइज्म के, या यू कैन से द क्रिश्चियन आइडियाज़ ऑफ लव एंड वर्च्यू, ये चीज़ भी क्या कहते हैं इनके रिटन वर्क और क्या कहते हैं पोइट्री में शामिल हो गया आफ्टर क्रिश्चियनिटी। फाइन, प्रोस तो खैर बहुत बाद में डेवलप हुआ है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो आई एम डिस्कसिंग दिस इन लेसन 1 ओनली टिल हियर 500 AD to 1066 AD, दैट इज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड। और पीरियड, हिस्ट्री और थीम एंड स्टाइल हमने इसमें डिस्कस किया है। लेसन 2 में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द important works of the Anglo-Saxon period. फिर 1066 से I will start with the Anglo-Norman period. Okay, so if you have any queries you can ask. Okay, thank you.